बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं व्याघ्रपथी कथा एकादशा पाठक का प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए व्याघ्रपथी कथा को सरल हिंदी अर्थ में अच्छी तरह से समझाकर प्रस्तुत किया था और आज के वीडियो में आपको पुस्तकों में जो प्रश्न है उनका उत्तर अर्थात प्रश्नोत्तर को मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आप हमारे साथ शुरू से तक बने रहें। यह पाठ हितोपदेश का मित्र लाभ खंड से लिया गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके रचयिता हैं नारायण पंडित जी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, कह स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते। मैं आप लोगों के लिए प्रश्नों को अच्छी तरह समझाकर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बोले। पहला प्रश्न है, कह स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते। कौन स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए सरस तीरे माने नदी किनारे ब्रूते बोले, माने स्नान करके नदी के किनारे कौन हाथ में कुश लेकर बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा, पूछता है कह कौन, तो उत्तर होगा व्याघ्र। व्याघ्र। प्रश्न है प्रथमा विभक्ति में कह, तो उत्तर होगा व्याघ्र, अर्थात बाघ जो है स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए नदी के किनारे बोलता है। क्या बोलता है? भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। तो हमारा उत्तर हुआ व्याघ्र। प्रश्न है कह, केवल कह के जगह लग जाएगा व्याघ्र, पूर्ण उत्तर हो जाएगा व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते। ये कह को हटा देंगे, इसके जगह लगा देंगे व्याघ्र। तो उत्तर क्या हो गया? व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक का ख, भाग एन एतत् संभवति इति केन आलोचितम। भागे नैतत् संभवति, भाग से ऐसा संभव होता है, इति केन आलोचितम, ऐसा किसके द्वारा सोचा गया, किसने ऐसा सोचा कि भाग से ऐसा होता है। तो आपने देखा कि किसके द्वारा सोचा गया था? पथिक के द्वारा। तो हमारा प्रश्न का जो प्रश्न है तृतीया विभक्ति में, यहाँ केन में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, तो हमारा उत्तर भी जाएगा तृतीया विभक्ति में केन। तो उत्तर होगा पांथेन। पांथेन। प्रश्न पूछा है तृतीया विभक्ति में, तो उत्तर होगा तृतीया विभक्ति में। तो उत्तर पूर्ण उत्तर हो जाएगा भाग एन एतत् संभवति इति पांथेन आलोचितम। ये केन के जगह केवल हम लगा देंगे पांथेन, हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्ण उत्तर भागे नैतत् संभवति इति पांथेन आलोचितम। अगला प्रश्न ग, एक का ग, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म। वृद्ध व्याघ्र माने बूढ़ा बाघ, किम क्या, दातुम इच्छति स्म क्या देने की इच्छा रखता था, माने बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। आप जानते हैं कि बूढ़ा बाघ स्वर्ण कंगन देना चाहता था। तो प्रश्न है ये, प्रश्नवाचक शब्द ये है किम। तो उत्तर हुआ ये किम जो है द्वितीया विभक्ति में है, तो उत्तर भी द्वितीया विभक्ति में होगा स्वर्ण कंगनम। कंगनम, स्वर्ण कंगनम। प्रश्न जिस विभक्ति में, उत्तर भी हमारा उसी विभक्ति में, उत्तर हो जाएगा स्वर्ण कंगनम। तो पूरा उत्तर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म। केवल किम हट जाएगा, उसके जगह लग जाएगा स्वर्ण कंगनम। वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म। अगला प्रश्न घ, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। पथिक माने पथिक, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, निमग्न अभवत् कहाँ फंस गया है, पथिक कहाँ फंस गया है। तो आप प्रश्न है कुत्र कहाँ, तो हमारा उत्तर भी वही होगा कुत्र कहाँ फंसा था, तो महापंके। आप जानते हैं कि हमने बताया था कि पथिक जो है कीचड़ में महादलदली में फंस गया था, उत्तर होगा महापंके। तो पूर्ण उत्तर हो जाएगा पथिकः महापंके निमग्न अभवत्।
पथिके महापंके निमग्न अभवत। अगला प्रश्न जो है अंग है पथिकः केन व्यापादिता खादितश्च, माने पथिक किसके द्वारा पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है और मारा जाता है, तो आप जानते हैं उत्तर होगा व्याघ्रेण। प्रश्नवाचक शब्द जो है केन तृतीया विभक्ति में, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा तृतीया विभक्ति में व्याघ्रेण। उत्तर हो जाएगा पथिकः व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। ये केन को हटा देंगे, उसके जगह व्याघ्रेण लगा देंगे, उत्तर सेम टू सेम उत्तर जाएगा पथिकः व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है और खा लिया जाता है। हमारा अब अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न में है उसी तरह अधोलिखितानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए एक पद में उत्तर लिखें, नीचे लिखे हुए का एक पद में उत्तर लिखें। सेम उसी तरह वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोलता है, तो कहाँ वृद्ध, तो उत्तर क्या हो जाएगा कुत्र कहाँ, तो सरस तीरे। तो उत्तर हो जाएगा, पूरा उत्तर लिखने बोल रहा है तो हम पूरे उत्तर एक बार आपको समझाते हैं। तो उत्तर होगा वृद्ध व्याघ्र कुत्र, तो हम लिखेंगे सरस तीरे ब्रूते, बूढ़ा बाघ सरस तीरे कुत्र सरस तीरे ब्रूते। बूढ़ा बाघ केवल कुत्र को हटाए, इसके जगह जो सरस तीरे लगाए, तो हो गया क्या बूढ़ा बाघ नदी के किनारे बोले। अगला प्रश्न नंबर ख, दूसरे का ख, कह लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभ से आकृष्ट हुआ, पूछता है कह, तो उत्तर प्रथमा विभक्ति प्रश्न है प्रथमा विभक्ति में कह, तो उत्तर होगा पथिकः लोभाकृष्टः अभवत। केवल हम कह को हटा दिए, उसके जगह उसका जो उत्तर था पथिक ये बैठा दिए, हमारा उत्तर हो गया पथिक लोभाकृष्ट अभवत। अगला प्रश्न नंबर ग, कह कौन, कह मीन्स कौन, सुवर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने का कंगन देने की इच्छा रखता था। तो हमने पहले ही इसका उत्तर बताया कौन, इसके जगह केवल दे देंगे व्याघ्र। उत्तर हो जाएगा व्याघ्र सुवर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म, व्याघ्र स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म। ये पूरा हम लोग लिख लेंगे, केवल कह को हटा के इसके जगह व्याघ्र लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम सुवर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म उतार देंगे। अगला प्रश्न नंबर घ में जाएंगे। प्रश्न नंबर घ जो है ये प्रश्न नंबर घ मेरा है, कह स्नानशीलः दाताः गलित नखदंतः च आसीत, कौन स्नानशील स्नान करके दाता बन के और जिसका नख माने तो नाखून और दांत गला हुआ था, किसका नाखून और दांत गला हुआ था और स्नान करके वो दाता बना हुआ था, तो कौन, तो आप जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा कौन दाता बना हुआ था जिसका नाखून और दांत गला हुआ था, तो उत्तर हो गया व्याघ्र। हमारा पूर्ण उत्तर हो जाएगा, केवल कह हटा देंगे, कह के जगह व्याघ्र लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे व्याघ्र स्नानशीलः दाता गलित नखदंत च आसीत, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न अंग में है, कह फिर वही है, कह कौन वंशहीन आसीत, कौन वंशहीन था, माने किसका वंश में कोई नहीं बचा था। आपने पढ़ा था कि व्याघ्र जो है वंशहीन हो गया था, माने उसके खानदान में कोई नहीं बचा था। व्याघ्र वंशहीन आसीत, व्याघ्र जो है वो वंशहीन हो गया था, व्याघ्र
वंशहीन आसीत, ये हमारा उत्तर होगा। केवल क को हटा दिए, उसकी जगह जो उत्तर हुआ व्याघ्र, उसी उत्तर को हम लगा दिए व्याघ्र वंशहीन आसीत, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, चलते हैं अगला प्रश्न। कह पंके अपतत, कौन कीचड़ में गिर गया। आप जानते हैं, हमने कहानी आपको बताया था कि बूढ़ा बाघ जो है अपने माने चिकना चिपुरी बातों में पथिक को फंसा लेता है, और पथिक जो है लोभ में फंस जाता है और उसको स्नान करने बोलता है नदी में, जिसके कारण नदी में दलदल था, वो दलदल में गिर जाता है। तो यहाँ प्रश्न वही पूछा, कह अप पंके अपतत, कौन कीचड़ में गिर गया। तो उत्तर होगा पथिकः। हमारा जो प्रश्न है वो प्रथमा विभक्ति में प्रश्नवाचक शब्द कह, तो उत्तर होगा पथिकः। तो उत्तर हो जाएगा पथिकः, खाली कह की जगह लग जाएगा पथिकः, और सेम टू सेम उत्तर जाएगा पथिकः पंके। पंके माने होता है कीचड़, पंके अपतत, अपतत, पथिकः पंके अपतत, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधो लिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का पूरे वाक्य में, पूरे पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखो, पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। कुत्र तब कंगनम इति कह वदत, तो हमारा जो उत्तर पूछता है कुत्र, कुत्र माने कहाँ है, तब माने तुम्हारा, कंगन माने कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है, इति कह वदत, ये कौन बोला। तो ये तो व्याघ्र को पूछा था, कौन, पथिक। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कुत्र तब कंगनम इति व्याघ्रः, व्याघ्रः अवदत, अवदत, केवल क हट जाएगा, उसके जगह जो है व्याघ्र हो जाएगा और सेम टू सेम उत्तर जाएगा। प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर कुत्र तव कंगनम इति व्याघ्रः अवदत, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। केवल क हट जाएगा, उसकी जगह व्याघ्र लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याघ्र कीदृश आसीत, बाघ किस प्रकार था, बाघ कैसा था। व्याघ्र कीदृश आसीत, बाघ कैसा था। तो देखिए यहाँ तो दिया हुआ कि बाघदानी था, लेकिन वास्तव में बाघ तो धूर्त था। तो व्याघ्र कीदृश आसीत, उत्तर होगा व्याघ्र, बाघ जो है बूढ़ा है, व्याघ्र वृद्ध आसीत, बाघ बूढ़ा था। बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा था, परंतु उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या था, एक धूर्त था। ऐसा धूर्त जो दानी बनकर था, दानी बनकर और अपने आप को धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाला के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर है व्याघ्रेन कानी अधितानी, बाघ के द्वारा किसका अध्ययन किया गया था। आपने तुरंत देखा था, हमने बताया कि बाघ ने शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में व्याघ्रेन शास्त्राणि, शास्त्राणि अधितानि, अधितानि, शास्त्रों का अध्ययन किया था। बाघ के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन किया गया। तो केवल हम कानी के जगह हम जो है शास्त्राणी को लिख देंगे और बाकी सेम टू सेम उतार देंगे। उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेन शास्त्राणी अधितानि, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्य पुत्रः, पुत्रः दारास्मृता, किसकी, कस्मिन किसकी, पुत्रः पुत्र, दारा और पत्नी मृता मारे गए, मर गया। किसका, किसका जो है पुत्र और पत्नी मर गई थी। तो पुत्र और पत्नी मरने के कारण बाघ वंशहीन हो गया था। तो उत्तर हो जाएगा व्याघ्रस। प्रश्नवाचक शब्द ये कस्य है, तो उत्तर ये षष्ठी विभक्ति में है, तो उत्तर भी हमारा षष्ठी विभक्ति में होगा। प्रश्न है कस्य, तो उत्तर होगा व्याघ्रस्य।
बस कस्य की जगह लगा दिए व्याघ्रस, सेम टू सेम उतार देंगे। पुत्राः दाराश्च, दाराश, दारा मन होता है पत्नी, नहीं तो बोल दीजिएगा दारा सिंह। व्याघ्रस पुत्राः दारास मृताः, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कस्य की जगह केवल हम लगा दिए व्याघ्रस्य और सेम टू सेम उत्तर को उतार दिए। बाघ का पुत्र और पत्नी मर गया था। अगला प्रश्न है कह कौन महापंके निमग्न पलायतुम अक्षम, कौन कीचड़ में फंसकर, महाकीचड़ में फंसकर भागने में अक्षम हो गया, माने अब उसका सामर्थ्य खत्म हो गया कि वहाँ से नहीं भाग सकते, वो उसके शक्ति से बाहर हो गया। तो कह कौन, तो कौन फंसा था कीचड़ में, तो उत्तर होगा पथिकः। केवल कह के जगह लग जाएगा पथिक, अब सेम टू सेम उतार देंगे पथिकः, उत्तर हो जाएगा पथिक। महापंके, महापंके माने बड़ा कीचड़ में, बड़का दलदली में, महापंके निमग्नः, निमग्नः पलायितुम अक्षमः। ये जो है ये भागने में अक्षम हो जाता है बाघ, बाघ जो है माँ कीचड़ में फंसकर भागने में अक्षम हो जाता है। अगला प्रश्न के रूप में हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। व्याघ्रपथी कथा से मैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, तो साथियों हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। हित का उपदेश माने, हित माने क्या होता है, भलाई, भलाई के लिए सलाह, हित का उपदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो आप जानते हैं बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, सोने का कंगन था बाघ के हाथ में। तीसरा प्रश्न, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है, आप जानते हैं कार्य के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचिता कौन है, तो उत्तर होगा नारायण पंडित, नारायण पंडित इसके रचिता हैं, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है कौन वंशहीन था, उत्तर होगा व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स बाघ, बाघ जो है वो वंशहीन था जिसका पत्नी और पुत्र मारा गया था। पति कहाँ फंस गया, तो दलदली में फंसा था, यानी पंख में, पंख में, पंख माने होता दलदली कीचड़। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो उस ग्रंथ का नाम आप लोग जानते हैं हितोपदेश है, हितोपदेश ग्रंथ से उद्धृत है व्याघ्रपथी कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महापंके कह पतत, महापंके, पंख में माने महाकीचड़ में कौन गिर गया था, तो आप जानते हैं हमने बताया पहले ही व्याघ्र। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पथिक कुत्र स्नानम करोति, पथिक कहाँ स्नान करता है, तो तालाब में, कुत्र कहाँ, तो तालाब में, सरोवरे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है कस्य पुत्रः दाराः च मृताः, ये 2017 में पूछा गया है, तो किसका पुत्र और पत्नी मारा गया, पहले ही बता है, उत्तर होगा व्याघ्र, व्याघ्र बाघ का जो है पत्नी और पुत्र मारा गया है। प्रश्न है मरात्मक कौन, माने हत्यारा कौन है मारने वाला, तो उत्तर होगा व्याघ्र, व्याघ्र जो है वही हत्यारा है, वही लोगों को मारता है, ऐसा कहावत है। इदम डोट डोट गिरेताम, तो खाली जगह में क्या होगा, तो उत्तर होगा स्वर्ण कंगनम, स्वर्ण कंगनम। इदम स्वर्ण कंगनम या सुवर्ण कंगनम गृहताम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है व्याघ्रपथी कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, व्याघ्रपथी कथा में किसका दुष्परिणाम को प्रकट किया गया, यानी प्रस्तुत किया गया है, तो उत्तर होगा लोभस्य, लोभस्य। कस कथायाम कस्य, तो लोभस्य, लोभ का दुष्परिणाम को बताया गया है व्याघ्रपथी कथा में। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थम भवति, तो पशु पक्षी कथाओं का मूल किसके शिक्षा के लिए है, तो मानवाना, मानवों के शिक्षा के लिए है, मानवाना, उत्तर
षष्ठी विभक्ति में प्रश्न है तो उत्तर भी जो है षष्ठी विभक्ति में होगा। मानवानाम। हितोपदेश रचनाकारक, हितोपदेश का रचनाकार कौन है? तो हम अभी तुरंत पढ़े थे नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है हितोपदेश का रचनाकार है। नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात् संकलितः? तो उत्तर होगा मित्रलाभ। व्याघ्रपति कथा जो है किस खंड से संकलित है? तो हम जानते हैं मित्रलाभ खंडात, माने मित्रलाभ खंड से संकलित है। मित्रलाभ किस में है? तो हितोपदेश में है। हितोपदेश के मित्रलाभ खंड से ये जो व्याघ्रपति कथा लिया गया। कौंते का अर्थ क्या होता है? तो कौंते का अर्थ होता है कुंती का पुत्र। कुंती कौन? पांडु की पत्नी। और भीम अर्जुन और युधिष्ठिर की माता। कुंती, कौंते का अर्थ होता है कुंती की पुत्र या कुंती का पुत्र। कौंते का अर्थ हुआ कुंती का पुत्र। कौंते अर्जुन को कहा गया है, भीम को कहा गया है और युधिष्ठिर को कहा गया। अगला प्रश्न है औषधि किसके लिए अनुपयोगी होता है, माने किसके लिए बेकार होता है दवाई? तो उत्तर होगा जो बीमार नहीं है, यानी निरोग के लिए। जो बीमार है ही नहीं उसके लिए दवाई किस काम का? अगला प्रश्न नंबर 19वां है आत्मसंदेह की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? तो जब अगर संदेह हो मन में तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आत्मसंदेह की स्थिति में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य। साथियों, जो हमारे चैनल में नहीं है उनसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। हमारे साथ शुरू से अंत बनने के लिए आपका धन्यवाद। बिहार ज्ञान चक्षु आपके सफलता और ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर है, आपके शुभ की कामना करती है, सफलता की कामना करती है। तो अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न। पथिक किस वस्तु के लोभ में बाघ के जाल में फंसकर मारा जाता है? तो किसके लोभ में आकर फंस जाता है? तो सोने का कंगन के लोभ में आकर फंस जाता है, सोने का कंगन। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जिसका जो बैकग्राउंड खराब हो, जो धूर्त हो, जो हमेशा लोगों को ठगते आया हो, ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। तो आपको पुनः एक बार धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु, वंदे मातरम।